सुनील ने उत्तर प्रदेश से पूछा है कि सर मेरी पत्नी काफ़ी ज़्यादा क्रूर महिला थी, काफ़ी ज़्यादा हमसे लड़ाई झगड़ा करती थी, समय से उठती नहीं थी, खाना नहीं बनाती थी और जब इन सब कामों के लिए उसे बोला जाता था तो वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। एक बार उसने मुझे चोट भी पहुंचा दिया था जिसका मेरे पास मेडिकल भी है। मैंने कई बार उसकी पुलिस कंप्लेन भी की है और एक बार उसके ऊपर 107/16 की कार्यवाही भी हो चुकी है। तो सर ये सब मेरे पास एविडेंस है। उसके बाद एक दिन मेरी पत्नी अपने मायके चली गई और वहाँ पे जाने के बाद अब उसने मेरे ऊपर 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस के लिए केस कर दिया है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास एविडेंस है कि मेरी पत्नी क्रूरता मेरे ऊपर करती है, लड़ाई झगड़ा करती थी, जिसका पुलिस कंप्लेन भी मेरे पास है, 107/16 की जो कार्यवाही हुई है उसकी भी कॉपी है, तो क्या इन सब आधार पे मैं पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता हूँ? क्या मैं मेंटेनेंस केस में सिद्ध कर दूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ क्रूरता करती थी, तो क्या उसका मेंटेनेंस केस खारिज हो जाएगा? क्या क्रूरता के आधार पे मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है? तो सर इसके बारे में मुझे प्लीज़ बताइए। तो देखिए, जैसा आपकी पत्नी आपके साथ करती थी तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत था और ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से है। अगर मैं कानूनी दृष्टिकोण से आपको बताऊं और हमारा कानून क्या कहता है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का प्रोविज़न किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस पाने की हकदार होती है और यह उसका अधिकार है। लेकिन 125 सीआरपीसी में ही प्रोविज़न है कि एक पत्नी कब कब अपने पति से मेंटेनेंस नहीं पा सकती है। तो यदि पत्नी खुद कमा रही है और अपना खर्चा चलाने में सक्षम है तो भी वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती है, या फिर पत्नी जो है वो एडल्ट्री में है तो भी वो मेंटेनेंस पाने का हकदार नहीं होती है, या फिर जो पत्नी है वो अपने पति से बिना किसी उचित कारण के ही अलग रह रही है तो भी वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती है, या फिर पति और पत्नी जो है वो अपनी स्वेच्छा से अलग अलग रह रहे हैं, यानी अलग अलग रहने की सहमति है दोनों की, तो ऐसे में भी वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती है। तो यही कुछ ऐसे आधार है जिसमें पति मेंटेनेंस देने से अपनी पत्नी को बच सकता है और ऐसी ही पत्नियां अपने पति से मेंटेनेंस नहीं पा सकती हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी आधार नहीं बताया गया है। तो जैसा आप क्रूरता बता रहे हैं कि आपकी पत्नी आपके साथ क्रूरता करती है, तो हमारे लॉ में ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि अगर पत्नी क्रूरता कर रही है तो वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती है। तो लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आप क्रूरता के आधार पे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकते हैं। इसके बाद भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा अगर आप कोर्ट में इस चीज़ को सिद्ध कर देते हैं कि आपकी पत्नी आपके साथ क्रूरता करती है, मारपीट करती है, इसके बावजूद भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। बेहतर होगा कि आप कोर्ट में ये सिद्ध करने का प्रयास करें कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के ही आपसे अलग रह रही है, वो आपके साथ मारपीट करती है, झगड़ा लड़ाई करती है, क्रूरता करती है और खुद अब वो मायके में रह रही है, उसके पास अलग रहने का कोई कारण नहीं है। अगर ये चीज़ आप सिद्ध कर देते हैं तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। वैसे आप क्रूरता के आधार पर मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकते हैं, यही हमारा लॉ है और इसी के अनुसार आपको काम करना होगा और यही चीज़ आपको माननी पड़ेगी।